हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शशांक शेखर, प्रैक्टिसिंग एंडोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, गाज़ियाबाद। तो आज हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट के बारे में कि इम्प्लांट क्या होता है, कौन से पेशेंट में रिकमेंडेड होता है, कौन कौन से पेशेंट इसको लगवा सकते हैं, इनकी क्या लाइफ होती है और क्या कॉस्ट आती है, डेंटल इम्प्लांट्स के कितने तरीके के होते हैं। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ डेंटल इम्प्लांट के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं कि डेंटल इम्प्लांट होता क्या है। तो इसको मान लीजिए डेंटल इम्प्लांट एक टाइटेनियम का स्क्रू होता है जो कि आपके जॉ बोन में, हड्डी में डाला जाता है ड्रिल करके, और ये एक्ट करता है बिल्कुल नेचुरल टीथ की तरह, और आप इससे खा पी पाते हैं और ये काफ़ी सालों तक टिका रहता है। अगर पेशेंट को कोई हैबिट नहीं है तो ये काफ़ी लंबा चलता है डेंटल इम्प्लांट। तो आजकल जो नई तकनीक है डेंटल इम्प्लांट, हम रेकमेंड करते हैं कि डेंटल इम्प्लांट ही पेशेंट कराए, क्योंकि इसका एक फ़ायदा ये है कि हमें एडजेसेंट टीथ को, यानी कि दोनों आजू बाजू वाले टीथ को हमें टच नहीं करना होता। सिर्फ जो मिसिंग टीथ है वो एक भी हो सकता है या दो दांत भी हो सकते हैं, तो वो रिप्लेस हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हड्डी के अंदर इसको हम इम्प्लांट को डाल देते हैं। फिर 3 से 4 महीना जैसे भी पेशेंट की नीड होती है, केस टू केस डिपेंड करता है, हम उसको छोड़ देते हैं। और जब इसके चारों तरफ हड्डी बन जाती है तो ऊपर से ये कैप इसमें लग जाती है। तो ये बेसिकली ये होता है डेंटल इम्प्लांट। तो जैसा कि हमने समझाया था, मान लीजिए आपका एक दांत मिसिंग है, तो उसमें डेंटिस्ट इस बोन में ड्रिल करके इस तरीके से टाइटेनियम का इम्प्लांट अंदर डाल दिया जाता है, और उसके अटैचमेंट होते हैं अलग अलग, वो उसमें टाइट हो जाते हैं और उसके ऊपर ये कैप लग जाती है। तो इस तरीके से आपका, अगर एक या उससे ज़्यादा मिसिंग टीथ हैं तो आपका टीथ रिप्लेस हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से पेशेंट है जो आइडल है इस ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले अगर कोई यंग पेशेंट है, वो सबसे सूटेबल कैंडिडेट होते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि बोन भी आपकी हेल्दी रहती है, उसकी विड्थ हाइट हमें सफिशिएंट मिल जाती है इम्प्लांट डालने के लिए। फिर आते हैं, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसमें आपकी रिपोर्ट्स तय करेंगी कि वेदर डेंटिस्ट इज गोइंग फॉर इम्प्लांट और नॉट। अगर कंट्रोल डायबिटिक पेशेंट है तो वो भी डेंटल इम्प्लांट करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अदर फैक्टर्स हो गए, अगर आप स्मोकर हैं, हैवी स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो फिर उसमें आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो वो कंडीशंस आपको, फिर आप उसके बाद स्मोकिंग या अल्कोहल बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, तो वो डेंटिस्ट बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं। फिर उसमें डेंटल इम्प्लांट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। अदरवाइज कोई भी डेंटल इम्प्लांट करा सकता है, किसी भी एज ग्रुप का। बट येस, कुछ रिपोर्ट्स एंड एक्सरेज होते हैं सर्जरी से पहले, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि वेदर आप सूटेबल कैंडिडेट हैं इम्प्लांट के लिए या नहीं। सो सपोज अगर किसी पेशेंट के नीचे के टीथ कंप्लीटली मिसिंग है, जैसे कि आप देख पाते हैं, तो पहले जनरली डेंचर का ऑप्शन बहुत कॉमन था, बट अगर अब जो ऑप्शन है फिक्स टीथ का विद द हेल्प ऑफ डेंटल इम्प्लांट। सो नीचे के टीथ आपके फुली डेंटल इम्प्लांट के थ्रू फिक्स किए गए हैं। पूरे नीचे मिसिंग थे ये टीथ, और नीचे डेंटल इम्प्लांट के लिए फिक्स टीथ आपको मिल जाएंगे। ये रिमूवल का ऑप्शन नहीं है, इसमें फिक्स प्रोस्थेसिस दिया गया है पेशेंट को। तो ये था। अगर सिमिलरली आप ऊपर के टीथ में भी रिप्लेस करा सकते हैं। सपोज किसी पेशेंट के नीचे पूरे दांत हैं और ऊपर के नहीं हैं, तो उसमें भी आप इम्प्लांट डलवा के फिक्स दांत लगवा सकते हैं, या फिर फिक्स डेंचर भी लगवा सकते हैं। आजकल फिक्स डेंचर का भी ऑप्शन आ गया है। दिस इज इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर। पिछला केस हमने दिखाया था आपको, इम्प्लांट सपोर्टेड फिक्स टीथ थे। अब ये ऑप्शन है आपका इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर। इसमें आपके दो दो इम्प्लांट इस तरीके से डल जाते हैं और डेंचर बन के आता है, और इन इम्प्लांट के सपोर्ट से ये फिक्स हो जाता है। इसमें दो ही इम्प्लांट दिखाए गए हैं, बट वो आपके डेंटिस्ट डिसाइड करेंगे कि वेदर वी आर प्लेसिंग 4 इम्प्लांट, 3 इम्प्लांट और लेस इम्प्लांट, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द बोन। तो होपफुली अब आप समझ गए होंगे कि इम्प्लांट सिंगल दांत से लेके मल्टीपल टीथ रिप्लेसमेंट में कैसे काम आता है। मार्केट में बहुत से वैरायटी के आपको इम्प्लांट्स देखने को मिलेंगे।
अगर आप विजिट करेंगे अपने डेंटिस्ट को रिगार्डिंग इम्प्लांट, तो आपको बताया बताया जा सकता है कि कौन सी कंपनी के आप इम्प्लांट लगवाना चाहते हैं, किसके क्या बेनिफिट हैं और इनके कॉस्ट क्या आती है। तो सबसे बेसिक जो स्टार्टिंग रेंज होती है वो इजरायली इम्प्लांट्स आते हैं, दैट इज़ मोर अफोर्डेबल डेंटल इम्प्लांट्स। फिर आते हैं कोरियन इम्प्लांट्स, फिर आते हैं अमेरिकन, जर्मन, बहुत से स्विस मेड इम्प्लांट्स आते हैं। सो मार्केट में बहुत तरीके के इम्प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे, डिपेंडिंग कि किस तरीके का केस है, कहाँ पे कौन सा इम्प्लांट ज़्यादा ज़रूरी है डालना चाहिए। तो वो आपके डेंटिस्ट आपको बता सकते हैं, आप उनसे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, पूरा प्लान समझ सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपने ट्रीटमेंट की बजटिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द अफोर्डेबल टू प्रीमियम इम्प्लांट्स, तो ये इजरायली इम्प्लांट थोड़े से अफोर्डेबल होते हैं। अगर आप थोड़ा प्रीमियम में जाना चाहेंगे तो अमेरिकन इम्प्लांट्स लिटिल एक्सपेंसिव होते हैं, बट यस सारे इम्प्लांट ड्यूरेबल हैं और अच्छे इम्प्लांट हैं। सो अब जो ऑप्शन है मिसिंग टीथ को लेके, वो इम्प्लांट की तरफ ज़्यादा फोकस है, क्योंकि एक एडवांटेज इसमें ये है कि आपके कोई भी अदर टीथ को टच नहीं किया जाता है, सिर्फ जो मिसिंग एरिया है उसको आप डेंटल इम्प्लांट के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, अगर पूरा आर्च ही मिसिंग है, जनरली ओल्ड पेशेंट में जिनके सारे दांत झड़ जाते हैं और डेंचर पहनने की नौबत आ जाती है, तो उसमें सर्जरी के थ्रू सारे पूरे जबड़े में इम्प्लांट डाल दिए जाते हैं। नंबर ऑफ इम्प्लांट डिसाइड करता है डॉक्टर, और फिर उसके सपोर्ट से आप फिक्स टीथ या फिक्स डेंचर वो लगवा सकते हैं। तो इम्प्लांट डालने के बाद ये मान के चलिए कि आपसे आपकी कम से कम 10 से 12 विजिट लग सकती हैं, और 3 से 6 महीने का टाइम इम्प्लांट को पूरी तरीके से हील होने में लग सकता है। 3 से 6 महीने बाद जब इम्प्लांट हड्डी में पकड़ बना लेता है तो उसको खोला जाता है, और फिर आपके फिक्स टीथ इम्प्लांट के सपोर्ट से उसमें फिक्स कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इम्प्लांट सपोर्टेड आपके डेंचर और टीथ उसमें लग जाते हैं और पेशेंट कंफर्टेबली खा पी पाता है। तो अगर आप इम्प्लांट ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप हमें विजिट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस और सारे लिंक्स लोकेशन के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद। और कोई आपको डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर नीचे कमेंट भी कर सकते हैं हमें। नमस्कार।